क्या विकलांगों के अंदर भी आप हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं? क्या बनाना चाहते हैं इस देश का? इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई कितने प्यार से रहते थे, आज पूरा ये देश उस शांति से भंग हो चुका है। रोजी रोटी दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो, इंकलाब जिंदाबाद। प्रधानमंत्री को तकलीफ तब होती है जब अडानी अंबानी को होती है, गरीबों से उसको कोई तकलीफ नहीं होती। अडानी अंबानी को तकलीफ पहुंचती है ना जब उसको दर्द होता है, गरीब आदमी से कुछ नहीं होता उसको। हिंदू मुसलमान करके हमें वोट मिलेगा, मेरे काम के आधार पर यदि मैं वोट मांगूंगा मेरे को लात मिलेगी। चाय वाला जो बनाता है उसका पहले नाम मोदी कहने से उसको गर्व महसूस होता था कि मैं गर्व मोदी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन आज उसको चिढ़ होती है कि ये मेरे को मोदी क्यों कह रहा है। उसको पता है कि जो खोखले जो वादे किए गए थे उस टाइम आज वो कागजों में है। दिव्यांग कहने से हमारा पेट नहीं भरता, इसलिए हमारे रोजी रोटी और स्वास्थ्य का प्रबंध कीजिए। पूंजीपति होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ज्यादातर आप जो विकलांगों को आप देख रहे हैं वो गरीब परिवार से उनकी भारी तादाद आपको दिखती है। आज हम पूरे भारत में जो इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पर, वो NPRD के आह्वान पे इकट्ठे हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे 4-5 जो मांगे हैं उन मांगों को पहली बार हम इस सत्र पे उठा रहे हैं, जिसमें पूरे भारत में विकलांगों की एक समान पेंशन होनी चाहिए और वो पेंशन भी महंगाई के साथ उसको जोड़ा जाना चाहिए। और आज के इस महंगाई के इस दौर में विकलांगों की 5,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए। आप देखिए कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग पेंशन है, कहीं पर 500 रुपये मिलते हैं, कहीं 400 रुपये मिलते हैं, कहीं 700, कहीं 1000। कहते हैं कि पूरे भारत में विकलांग हैं, वो विकलांग हैं, उनके जो दिखते हैं वो समान हैं, तो पेंशन भी हमारी समान होनी चाहिए। ये हमारा आज राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 में इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन आप सभी राज्यों में आज तक भी उसको लागू नहीं किया गया है। 1-2 राज्य को छोड़ के अभी भी वो सभी चीज़ें वैसे ही बची हुई हैं। तो हमारी मांग है कि सभी राज्यों में 2016 के कानून को लागू किया जाना चाहिए। और जो हमारी तीसरी जो मांग है, मनरेगा में विकलांगों को 150 दिन का काम मिलना चाहिए, 150 दिन का काम। आप देखिए मनरेगा जो कानून बना हुआ 2005 में बना था और उसमें विकलांगों के लिए स्पेशल छूट है। कोई मनरेगा में विकलांग काम करता है तो उसको 25% उसको छूट मिलती है काम में। लेकिन हरियाणा की यदि मैं तस्वीर आपके बीच में रखूं तो हरियाणा में विकलांगों को ये कह के मना कर दिया जाता है कि आप विकलांग हैं, मनरेगा में काम नहीं कर सकते, जबकि मनरेगा कानून में प्रावधान है और सरकार विकलांग के नाम से उसको बाहर कर रही है। तो हमारी ये है कि हमारे जॉब कार्ड लागू किए जाने चाहिए। मनरेगा में हमारा जो 100 दिन का काम की बजाय उसको 150 दिन का करना चाहिए, ये हमारी उसमें मांग है। चौथी जो हमारी जो मांग है वो रेलवे विभाग से संबंधित है। रेलवे विभाग में जो UDID कार्ड है वो हमारी लागू की जानी चाहिए। UDID कार्ड एक ऐसा कार्ड है, सार्वभौमिक कार्ड, जो पूरे भारत में विकलांगता को दर्शाता है कि ये विकलांग है। तो फिर अलग से हमारा पास बनाने की जरूरत क्या है, निर्णय लिया जाने का भी। मोदी जी ने आप लोगों का नाम विकलांग से बदल के दिव्यांग कर दिया है, तो क्या आप लोगों का भविष्य कुछ बदला 9 सालों में? 9 साल बेमिसाल का सरकार नारा दे रही है। देखिए, विकास का जो मॉडल है, 2 तस्वीर सरकार के आने के बाद, एक तो अमीर की और एक गरीब की, वो जो खाई दूरियां हैं वो बढ़ी है ना कि कम हुई है। पूंजीपति होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ज़्यादातर आप जो विकलांगों को आप देख रहे हैं वो गरीब परिवार से उनकी भारी तादाद आपको दिखती है। और हमारा जो मानना है तो ये विकलांगता है वो माँ को भरपूर पोषण ना मिलने के कारण, उसका जो साइंटिफिक कारण है वो यही है, तभी विकलांग बच्चा पैदा होता है। यदि भगवान की ये देन होती तो आज टाटा बिरला अंबानी के परिवार में भी विकलांग पैदा होता। आज भारत के अंदर पोलियो का एक भी केस क्यों नहीं है? क्योंकि साइंस ने खोज कर ली है, इसलिए कहीं पर भी विकलांग पोलियो को आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन सरकार दिव्यांग नाम देके उसको ये कह रही है कि ये भगवान की देन है और भगवान ने जो आपको दिया है आप उसी के अनुसार जीवन यापन कीजिए। इसमें आप सरकार को क्यों कोस रहे हैं? भगवान का नाम जपिए, भगवान की माला फेरिए, वो आपके कष्ट को दूर कर देगा। इसका मतलब वो हमारी अपनी जिम्मेदारियों से सरकार भाग रही है। इसलिए NPRD का नेशनल लेवल पे इसका विरोध है कि हम दिव्यांग शब्द को नहीं मानते। हमारे पहले से ही बहुत नाम है, हमारे को उन्हीं नामों से रखा जाए। और दिव्यांग कहने से हमारा पेट नहीं भरता, इसलिए हमारे रोजी रोटी और स्वास्थ्य का प्रबंध कीजिए। ये NPRD की समझ है, हम उसी लेवल पे हमारी बात को। सरकार तो कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी जी जब से आए हैं देश में सब चंगा चल रहा है। देखिए, हमारे आप चेहरों से देख लीजिए, चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, चेहरे पिचके हुए हैं। यदि हमारे विकास होते तो ये जो गलूरे हैं बड़े गोल गोल दिखाई देते, इससे हमारे विकास का पता लगता है। लेकिन जिसके विकास हैं वो आप देख सकते हैं कितने लोगों के, पूरे भारत की जो 80% जो आबादी है वो 1% लोगों के पास वो पैसा चला गया है। तो विकास तो दिख रहा है, एक अमीर का विकास और एक गरीब का विकास। और हम गरीब के परिवार से पैदा होने वाले, उन किसान मजदूर के परिवार से हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, गरीबी मैंने देखी है, गरीबी में मैंने बड़ा है। क्या आप लोग का दर्द नहीं बांटे? देखिए, हम भी चाहे तो हम भी, हमारे बहुत से साथी बेच रहे हैं,
हमारे तो कभी अच्छे दिन आए नहीं। पता नहीं मोदी को चाय बेचने से कैसे अच्छे दिन आ गए। अब तो चाय वाले को भी ये डर लगने लगा है कि कभी तेरे को कोई मोदी ना कह दे। वो चिढ़ने लगा है हम चाय वाले को भी, क्योंकि चाय वाला जो बनाता है उसका पहले नाम मोदी कहने से उसको गर्व महसूस होता था कि मैं गर्व मोदी हूँ, मैं मोदी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन आज उसको चिढ़ होती है कि ये मेरे को मोदी क्यों कह रहा है। उसको पता है कि जो खोखले जो वादे किए गए थे उस टाइम आज वो कागजों में है। कोई भी ग्राउंड स्तर पे वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वो विरोध कर रहा है। तो चाय वाला तो मुझे तो लग नहीं रहा कि इस तरीके से बन जाएगा। आप संतुष्ट नहीं है प्रधानमंत्री जी से? इतना अच्छा नाम दिया दिव्यांग और आपको ये चेयर भी दी तब बाटे जो विकलांग थे देश भर में, तो आप संतुष्ट नहीं है उनका काम? देखिए सरकार ने ये जो व्हील चेयर की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, सरकार ने ये व्हील चेयर 15 दिन के अंदर यदि कोई अर्जी लगाता है रेड क्रॉस के अंदर तो उसको 15 दिन के अंदर ये सामान देना होता है और ज़रूरतमंद सभी को देना होता है। लेकिन सरकार किनको दे रही है? सरकार उनको दे रही है जिनकी अप्रोच है, ये सभी को नहीं मिल रहे हैं। और इनके ऊपर भी जीएसटी लागू कर दी गई है। पहले हमें जीएसटी फ्री मिलते थे, अरे आज हमारा दुख भी नहीं रो सकते, हमें विपक्ष में डाल दिया जाता है हमारा दुख कहने के लिए भी। ये बड़ी शर्मिंदगी। और आज तो एक और है, बिहार के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी है। विकलांग को, जो विकलांग था वो एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर था और हड्डियों का चूरा किसी कंपनी का दूसरी जगह लेके जा रहा था। कुछ गौ रक्षकों ने वहाँ पर ये कहा कि ये गाय की चर्बी हड्डियाँ हैं और इसको लेके जा रहा है, तो उससे बिना पूछे उसका लाइसेंस चेक किए उसको पीट पीट के वहीं मार दिया गया। तो आज विकलांग के अंदर भी धर्म दिखाई देने लग गया है। ये हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस सरकार की। क्या विकलांगों के अंदर भी आप हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं? क्या बनाना चाहते हैं इस देश का? इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई कितने प्यार से रहते थे, आज पूरा ये देश उस शांति से भंग हो चुका है। अब शांति के लिए लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं उसी शांति की खोज के लिए। लेकिन सरकार चाहे वो शांति हर घर में पैदा कर सकती है, लेकिन सरकार चाह नहीं रही। वो चाहती है कि 2024 का इलेक्शन लड़ना है और ये हिंदू मुसलमान करके ही हमें वोट मिलेगा। मेरे काम के आधार पर यदि मैं वोट मांगूंगा मेरे को लात मिलेगी। 3 करोड़ विकलांग हैं, 24 में क्या करने वाले हैं? देखिए हमने बिल्कुल आज एनपीआरडी के इस मंच पे हमने बिल्कुल कहा है कि ये जिन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसके ऊपर यदि सरकार ने 2024 से पहले का ये हल नहीं किए हमारी समस्याएं, तो हरियाणा के अंदर 15 लाख हैं, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा विकलांग हैं। वोट नहीं देंगे, इसके लिए हम अभियान चलाएंगे सरकार के खिलाफ कि हम वोट नहीं करेंगे। वो जो मंदिर बन गया है अयोध्या का, कश्मीर में 370 हट गया है, लोग कह रहे हैं मोदी जी ने देश बदल दिया है, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए हमारे किसी विकलांग को तो कश्मीर में कोई ज़मीन का टुकड़ा मिला नहीं। जो 370 हटा के जिनको ज़मीन चाहिए थी वो ज़मीन हड़प रही कंपनियां। फ़ायदा जिसको होना है उनको हो रहा है, उससे विकलांगों को क्या फ़ायदा हुआ? मुझे हमें तो कहीं पे फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। जो मंदिर है वो एक आस्था है। हम भगवान को यदि याद करना चाहते हो अपने घर में भी 4 ईंटें रख के हम कर सकते हैं। एक मंदिर में वहाँ तो स्पेशल पैसे दे के नंबर लगेंगे, जिस तरीके से बड़े मंदिरों में लगते हैं। स्पेशल ये लाइन है, पैसे वालों के हिसाब से बुकिंग होती है, टिकट है, टोकन मिलता है। ये बिना टोकन वालों की है, उसकी लाइन कब लगेगी, कब नंबर आएगा, वही यहाँ शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब इसका भी एक तरीके से राजनीतिकरण हो जाएगा। हमारा ये कहना ये तो आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, विपक्ष की नहीं है ये। आप मेरी बात सुनिए, ये पत्रकार आप जो कह रहे हैं शायद ये बीजेपी के भी आदमी सुनेंगे या कुछ और लोग भी सुनेंगे, ये सोच सकते हैं। लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूँ। इसी मंदिर के अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको उस भगवान की आराधना करने के लिए यदि प्रसाद चढ़ाने के लिए आपको जाना पड़ेगा तो आपको बहुत लंबी लाइनों में 2 नंबर के हिसाब से जाना पड़ेगा। बहुत हम परेशान है सरकार से और सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे आने वाले समय में हमारी सुनवाई करे, नहीं तो फिर विकलांग जन हर एक घर घर जाके ये प्रचार करेगा बीजेपी का कि इसके बारे में सोचो कि ये क्या आने वाले समय में क्या खतरनाक हो सकती है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं खुद गरीबी मैंने देखी है, मैं खुद गरीब रहा हूँ और मैंने देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। तो एक भी अगर भारतीय को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। प्रधानमंत्री को तकलीफ तब होती है जब अडानी अंबानी को होती है, गरीबों से उसको कोई तकलीफ नहीं होती। अडानी अंबानी को तकलीफ पहुंचती है ना जब उसको दर्द होता है, गरीब आदमी से कुछ नहीं होता उसको। बात कर रहे हैं कमाल करो, अडानी अंबानी का दर्द होता है ना तब वो भागता है। अच्छा हाँ, तो कहा जा रहा है गरीबों की सरकार है। गरीबों कुछ भी नहीं सोचता वो। अच्छा, गरीबों के लिए तो अपना प्रचार करता है। हाँ। कभी राशन पे फोटो लगा के, कभी इतना पैसा प्रचार पे लगाता है। अगर गरीबों पे लगा दे तो कितना उसका नाम रोशन होए। तो उन्होंने तो कहा था कि मेरा सपना सिर्फ है अपना वो नाम रोशन कर रहा है, प्रचार कर रहा है अपना पूरा। वो तो कहते हैं मेरा सपना है हर भारतीय का घर हो अपना। नहीं जी, कोई अपना नहीं है। रोड पे बैठे हैं विकलांग, रोड पे बैठे हैं विकलांग जिनके पास झोपड़ियों में रह रहे हैं।
हमारे बहुत से जो बारिश में मकान टूट गया, जिनको सरकार ने बना के नहीं दिया, बेचारा धर्मशाला में रहा, धर्मशाला भी से भी निकाल दिया गया पीछे से कैथल के अंदर। देश भर में लोकप्रिय है प्रधानमंत्री जी आपके? नहीं जी, पहले था लेकिन अब नहीं है, अब तो खत्म हो गया। जो उसने वायदे किए थे, उसने जमीनी स्तर पर एक भी वायदा उसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो अब फ्लॉप हो चुका है। फ्लॉप हो चुके हैं। हाँ जी, उसका नाम लेने से भी लोग नफरत करते हैं अब। मीडिया वाले शब्द तो से भी एकदम कहते हैं कि मीडिया उसके गोदी मीडिया कहते हैं, जो असली मीडिया वो नहीं कहता मोदी के बारे में। वो गोदी मीडिया है ना, वो कहता है इसके बारे में। अच्छा, मतलब अच्छे दिन नहीं आए? नहीं आए जी, हमारे अच्छे दिन नहीं आए। रामराज नहीं आया जी, अभी कुछ नहीं आया। हमें चाहिए